साहब, आज दिल्ली दौरे पर हो, मुलाकात हुई है आपकी मनोहर लाल जी से, क्या बातचीत हुई है? मनोहर लाल जी से, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट मेरे पास भी है और मनोहर लाल जी के पास भी है, उससे संबंधित बातचीत हुई है। कई योजनाओं की बातचीत हुई है कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी हम उसको लोगों तक फ़ायदा पहुंचा सकें। सर, किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा? अगर जनता की बात करें, अपने जो है हरियाणा की नहीं, बात करें। बिजली के सिस्टम को सुधारना हमारी प्राथमिकता है और वो सुधारने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं और एक कर भी रहे हैं साथ साथ, ताकि सुदृढ़ हो सिस्टम और लोगों तक निर्विघ्न जो सप्लाई है वो पहुंचाई जा सके। सर, सप्लाई की बात करिए, अभी गांव में किस तरीके के, क्योंकि सर्दी का सीजन चल रहा है, ऐसे में गांव गांव तक किस तरीके से बिजली जो है वो पहुंच रही है? नहीं, सब जगह ठीक पहुंच रही है और पहले ही हमने सारा स्ट्रेंथन कर दिया था। गर्मियों के सीज़न में भी सब जगह ठीक रही है, तो सारा सिस्टम दुरुस्त किया हुआ है। अभी कितनी डिमांड है सर बिजली की, और क्या पूर्ति हो पा रही है सही तरीके से? नहीं, वो उसमें डिमांड और सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या कोई और बिजली महकमे की कोई और चुनौती या फिर और कोई योजना जो जिससे कि जनता को लाभ मिल सके? देखिए, हम सब जगह पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं। हम जो कंडक्टर है ताकि वो कैरी कर सके लाइट को, और उसी मजबूती का, जिस मजबूती की जितना करंट उसमें फ़्लो करना है उसकी आवश्यकता है, वो हम बदल रहे हैं। शहरों में हम बदल रहे हैं, गुड़गांव में, फरीदाबाद में बड़े स्केल पर वो हम कंडक्टर लगा रहे हैं। सर, नया कोल ब्लॉक मिला है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि? नहीं, वो देखिए, जब भी कोई नया थर्मल प्लांट लगाया जाता है तो उसके लिए कोल ब्लॉक मैंडेटरी होता है। तो वो हम, क्योंकि हिसार में और पानीपत में हम 800 मेगावाट के लगाना चाहते हैं। अभी हमने यमुनानगर में भी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, थर्मल पावर प्लांट का 800 मेगावाट का। तो जो नए लगाना चाहते हैं उसके लिए कोयला आवश्यक होता है और कोल इंडिया उसके लिए सेंक्शन देती है। तो वो हमें हिसार के लिए खेदड़ जो प्लांट है वहाँ जो हम योजना बना रहे हैं तो उसके लिए मिली है। तो इससे उसका काम आगे बढ़ेगा और जल्दी वहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन होगी। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, कल नॉमिनेशन है, परसों चुन लिए जाएंगे, परसों वोट ली जाएगी, किस तरीके से देखते हैं एक छोटे से कार्यकर्ता को? देखिए, सारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें विधिवत प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। बाकी तो सारी खानदानी पार्टियां हैं। पिता बनेगा, पिता के बाद उसका पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा। बाकी सारी खानदानी पार्टियां हैं, उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। और जिन पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है वो देश की डेमोक्रेसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। केवल भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर से पहले वार्डों के चुनाव होते हैं, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चुनाव होता है, फिर प्रदेश का चुनाव होता है और फिर वो जो चुनकर आते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है, बाकी पार्टियों में नहीं। सर, अभी तक पहले सवाल खड़े होते थे कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, लेकिन अब हरियाणा बीजेपी का सवाल खड़े होते हैं कि अभी तक संगठन नहीं बन पाया है। किस तरीके से देखते हैं कि कब तक ये संगठन जो है? देखिए, ऐसा, ये सारी प्रक्रिया सब जगह पे पूरी होती है और जो सारी होने के बाद ही राष्ट्रीय चुनाव होता है सारी प्रदेशों में। सर, नगर निकाय के चुनाव भी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी? देखिए, अब तो कोई चुनाव आए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देखिए, हरियाणा से ये सिलसिला शुरू हुआ था, हरियाणा जीते, फिर दिल्ली जीते,
बिहार जीते, अब बीएमसी जीते, फिर बंगाल जीतेंगे, तो चुनाव कहीं भी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को ये समझ आ गया कि काम करने वाली यही एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव का, पार्टियों का जो चेहरा था, वो उन्होंने बदल दिया। जैसा पहले दूसरी पार्टियों में होता था, आते थे, वादे करते थे, नारे देते थे, कभी गरीबी हटाओ का, कभी कोई देते थे और वोटें लेके चले जाते थे। मोदी जी ने उसको पीछे कर दिया। मोदी जी ने अब केवल विकास की राजनीति करने का देश में जो सिलसिला चला रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, तो अब जनता किसी और पार्टी को आगे नहीं लाना चाहती। सर, कानून व्यवस्था की बात करें हरियाणा में किस तरीके की है, क्योंकि लगातार जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा नहीं, है। देखिए, हरियाणा में सरकार पूरी तरह से इसके बारे में काम कर रही है, और कितने ही जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, लगभग 5,000 के करीब, उनको जेलों के अंदर डाला गया। तो सरकार अपनी पूरी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से गैंगस्टर विदेशों में बैठ के लोगों से फिरौती मांगते हैं, धमकियां देते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होती है, समय समय पर विदेशों से भी ला रहे हैं पकड़ के, और सारा उसका सिस्टम है। सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सर काम कर रही है। बजट भी पेश होना है, कितनी उम्मीदें हैं आम जनता को, किस तरीके से राहत दी जाएगी? नहीं, लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस तो कह रही है कि ये इस बजट से प्रदेश पर कहीं ना कहीं और ज्यादा अधिक कर्जा बढ़ेगा। नहीं, कांग्रेस ने क्या राजनीति छोड़ के ज्योतिषी की दुकान खोल ली है? उनको कैसे पता? हम बना रहे हैं, सारों उसकी राय ले रहे हैं, सब जगह से, सारे डिपार्टमेंटों की मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंगें ले रहे हैं, और हम बहुत जो मजबूत बजट पेश करेंगे। भी साहब, आज दिल्ली दौरे पर हो, मुलाकात हुई है आपकी मनोहर लाल जी से, क्या बातचीत हुई है? मनोहर लाल जी से, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट मेरे पास भी है और मनोहर लाल जी के पास भी है, उससे संबंधित बातचीत हुई है, कई योजनाओं की बातचीत हुई है कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी हम उसको लोगों तक फायदा पहुंचा सकें। सर, किस तरीके से फायदा पहुंचेगा? अगर जनता की बात करें, अपने जो है हरियाणा नहीं, बिजली के सिस्टम को सुधारना हमारी प्राथमिकता है, और वो सुधारने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं और एक कर भी रहे हैं साथ साथ, ताकि सुदृढ़ हो सिस्टम और लोगों तक निर्विघ्न जो सप्लाई है वो पहुंचाई जा सके। सर, सप्लाई की बात करिए, अभी गांव में किस तरीके के, क्योंकि सर्दी का सीजन चल रहा है, ऐसे में गांव-गांव तक किस तरीके से बिजली जो है वो पहुंच रही है? नहीं, सब जगह ठीक पहुंच रही है, और पहले ही हमने सारा स्ट्रेंथन कर दिया था। गर्मियों के सीज़न में भी सब जगह ठीक रही है, तो सारा सिस्टम दुरुस्त किया हुआ है। अभी कितनी डिमांड है सर बिजली की, और क्या पूर्ति हो पा रही है सही तरीके से? नहीं, वो उसमें डिमांड और सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या कोई और बिजली महकमे की कोई और चुनौती या फिर और कोई योजना जो जिससे कि जनता को लाभ मिल सके? देखिए, हम सब जगह पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं। हम जो कंडक्टर है, ताकि वो कैरी कर सके लाइट को, और उसी मजबूती का, जिस मजबूती की जितना करंट उसमें फ्लो करना है उसकी आवश्यकता है, वो हम बदल रहे हैं। शहरों में हम बदल रहे हैं, गुड़गांव में, फरीदाबाद में बड़े स्केल पर वो हम कंडक्टर लगा रहे हैं। सर, नया कोल ब्लॉक मिला है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि? नहीं, वो देखिए, जब भी कोई नया थर्मल प्लांट लगाया जाता है तो उसके लिए कोल ब्लॉक मैंडेटरी होता है। तो वो हम, क्योंकि हिसार में और पानीपत में हम 800 मेगावाट के लगाना चाहते हैं। अभी हमने यमुनानगर में भी प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, थर्मल पावर प्लांट का 800 मेगावाट का।
तो जो नए लगाना चाहते हैं उसके लिए कोयला आवश्यक होता है और कोल इंडिया उसके लिए सैंक्शन देती है। तो वो हमें हिसार के लिए खेदड़ जो प्लांट है वहाँ जो हम योजना बना रहे हैं तो उसके लिए मिली है। तो इससे उसका काम आगे बढ़ेगा और जल्दी वहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन होगी। सर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, कल नॉमिनेशन है, परसों चुन लिए जाएंगे, परसों वोट ली जाएगी, किस तरीके से देखते हैं एक छोटे से कार्यकर्ता को? देखिए, सारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें विधिवत प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। बाकी तो सारी खानदानी पार्टियां हैं। पिता बनेगा, पिता के बाद उसका पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा। बाकी सारी खानदानी पार्टियां, उनमें डेमोक्रेसी नहीं है। और जिन पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है वो देश की डेमोक्रेसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। केवल भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर से पहले वार्डों के चुनाव होते हैं, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चुनाव होता है, फिर प्रदेश का चुनाव होता है और फिर वो जो चुनकर आते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है, बाकी पार्टियों में नहीं। सर अभी तक पहले सवाल खड़े होते थे कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, लेकिन अब हरियाणा बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं कि अभी तक संगठन नहीं बन पाया है। किस तरीके से देखते हैं कि कब तक ये संगठन जो है? देखिए, ऐसा ये सारी प्रक्रिया सब जगह पे पूरी होती है और जो सारे होने के बाद ही राष्ट्रीय चुनाव होता है सारी प्रदेशों में। सर नगर निकाय के चुनाव भी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी? देखिए, अब तो कोई चुनाव आए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देखिए, हरियाणा से ये सिलसिला शुरू हुआ था, हरियाणा जीते, फिर दिल्ली जीते, बिहार जीते, अब बीएमसी जीते, फिर बंगाल जीतेंगे। तो चुनाव कहीं भी होगा क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को ये समझ आ गया कि काम करने वाली यही एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव का पार्टियों का जो चेहरा था वो उन्होंने बदल दिया। जैसा पहले दूसरी पार्टियों में होता था, आते थे, वादे करते थे, नारे देते थे, कभी गरीबी हटाओ का, कभी कोई देते थे और वोटें लेके चले जाते थे। मोदी जी ने उसको पीछे कर दिया। मोदी जी ने अब केवल विकास की राजनीति करने का देश में जो सिलसिला चला रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, तो अब जनता किसी और पार्टी को आगे नहीं लाना चाहती। सर कानून व्यवस्था की बात करें, हरियाणा में किस तरीके की है? क्योंकि लगातार जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, देखिए, हरियाणा में सरकार पूरी तरह से इसके बारे में काम कर रही है और कितने ही जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, लगभग 5000 के करीब, उनको जेलों के अंदर डाला गया। तो सरकार अपनी पूरी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। लेकिन सर जिस तरीके से गैंगस्टर विदेशों में बैठ के लोगों से फिरौती मांगते हैं, धमकियां देते हैं, उस पर भी कार्रवाई होती है। समय समय पर विदेशों से भी ला रहे हैं पकड़ के और सारा उसका सिस्टम है। सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सर काम कर रही है। बजट भी पेश होना है, कितनी उम्मीदें हैं आम जनता को, किस तरीके से राहत दी? नहीं, लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। लेकिन सर कांग्रेस तो कह रही है कि ये इस बजट से प्रदेश पर कहीं ना कहीं और ज्यादा अधिक कर्जा बढ़ेगा। नहीं, कांग्रेस ने क्या राजनीति छोड़ के ज्योतिषी की दुकान खोल ली है? उनको कैसे पता? हम बना रहे हैं, सारों उसकी राय ले रहे हैं, सब जगह से सारे डिपार्टमेंटों की मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंगें ले रहे हैं और हम बहुत जो मजबूत बजट पेश करें।